Hello everyone, welcome to our CG School online classes and today we shall discuss the 25 MCQs from chapter 1, that is Signature and Significance of Management. And before attempting these MCQs, I advise you to revise the lesson properly. The must condition for MCQs is that you should have covered the lesson properly. You should have learned all the lesson properly. Only then you can solve the MCQs. So before attempting MCQs, you can revise the complete lesson from earlier videos. Then you should try these MCQs. And so let's try these MCQs one by one. And I also suggest you to guess the answer before my telling the answer. You can pause the video and then guess the answer and then check it out whether you are right or wrong. So let's start. The first question, which of the following is an objective of management? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल बिल्कुल है, सोशल ये भी है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है. 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव वी आल्सो कैन से. सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a feature of management? 7 features were there and we have to find out which one is not a feature here. So let's check it out. Management is a group activity, बिल्कुल feature है. Management is a goal oriented process, ये भी है. Tangible ये नहीं है, ठीक है. डायनेमिक फंक्शन मैनेजमेंट है, चेंज होते रहते हैं, तो वो भी है बिल्कुल. ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट की फीचर नहीं है. इंटेंजिबल जरूर है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, डजंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट मैनेजमेंट इज नॉट टेंजिबल. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉइज इज द फंक्शन ऑफ. एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, ड्यूटीज असाइन करना कौन से लेवल का फंक्शन है ये हमें बताना है. सो ऑप्शंस आर टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दीज. जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉइज को, वो हर लेवल वाले करते हैं. टॉप लेवल वाले भी नीचे जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको ड्यूटीज वगैरह देंगे, मिडिल वाले भी अपने जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, और लोअर वाले भी नीचे जो वर्कर्स वगैरह होंगे उनको ड्यूटीज वगैरह असाइन करेंगे. सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर. सभी ड्यूटीज असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं. फोर्थ वन, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज? एम्प्लॉइज की कौन कौन सी नीड्स हैं? फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज की पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल नीड्स रहेंगी. सोशल नीड्स मींस फ्रेंड्स वगैरह भी चाहिए उनको, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सब मैटर्स आते हैं सोशल नीड्स में. तो सोशल नीड्स भी किसी भी एम्प्लॉय की रहेगी, यार दोस्त वगैरह, सोसाइटी में रेपुटेशन वगैरह उसको चाहिए. सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. फाइनेंशियल नीड्स भी होती हैं और सोशल नीड्स भी होती हैं. नेक्स्ट वन, which one of the following is not. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए. Which one of the following is not the designation given to the top level? हमें ये बताना है टॉप लेवल वालों की डेजिग्नेशन या अथॉरिटी वी कैन से कौन सी इनमें से नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप वालों में आते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप में आता है, वर्कर्स नहीं आते, ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट भी टॉप में आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बट वर्कर्स नहीं आते. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट? मिडिल लेवल वालों का कौन सा है इसमें ये बताना है. सेल्स मैनेजर मिडिल पे है, ऑपरेशन मैनेजर मिडिल पे है, प्रोडक्शन मैनेजर, सारे जो भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं सभी मिडिल पे आते हैं. सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. सभी जो है वो मिडिल लेवल
मैनेजर है। 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है। 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड जो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन, दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट दैट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जरूरत है वो, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन 5 ही है। सो लेट्स चेक इट आउट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग फंक्शन है, स्टाफिंग है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, कंट्रोलिंग भी फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं। एंड 8 क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज ए परफेक्ट डैश, मैनेजमेंट इज ए परफेक्ट आर्ट, आर्ट है बिल्कुल है, साइंस भी है मैनेजमेंट, बोथ आर्ट एंड साइंस। एंड डी ऑप्शन इज नीदर, नीदर मीन्स कोई भी नहीं, ना आर्ट ना साइंस। सो कौन सा लग रहा है, दिस इज द राइट आंसर। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, इसमें आर्ट की फीचर्स भी हैं और साइंस की फीचर्स भी हैं, तो मैनेजमेंट आर्ट भी है साइंस भी है, यू कैन से। एंड द लास्ट वन इन दिस सेगमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 3 थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ एंड थियर ऑप्शंस आर अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ, और तीसरा जो होगा सर्वाइवल था। और इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, 3 ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ एंड देन सर्वाइवल, बट हियर इज ऑप्शन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इसने पूछा है विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट देना पर्पज नहीं है मैनेजमेंट का, प्रॉफिट बढ़ाना, लॉन्ग टाइम सर्वाइव करे, ग्रो करे, इस तरह के पर्पज है। एम्प्लॉयमेंट देना कोई मतलब नहीं है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट तो प्रॉफिट बढ़वाने से, ग्रो करवाने से मतलब है। सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन पहले भी बात कर चुके हैं, 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बट कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बार बार कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन इज ऑप्शन क्या है, अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, अभी बात की है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो ना फंक्शन है ना ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 3 ही है, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फीचर भी नहीं है कहीं पे, 7 फीचर्स में कोऑर्डिनेशन की कहीं बात नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ, पॉलिसी कौन बनाएंगे, जो ऊपर वाले हैं, टॉप वाले हैं, वो बनाएंगे, जाहिर सी बात है। टॉप, मिडल, ऑपरेशनल, ऑल ऑफ दिस। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, ऑल ऑफ दीज करेंगे, मिडिल वाले भी अपने लेवल की पॉलिसी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, बट जो पॉलिसीज हैं कौन बनाता है, टॉप लेवल वाले बनाते हैं, बी केयरफुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है। इट इज परवेसिव, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज कंटिन्यूअस, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की। मल्टी डायमेंशनल भी कैरेक्टरिस्टिक है। सो डी इज द नोट बोल दिया था उसने, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, तो तीनों है, रहा क्या बीच में से नन। अब 13, अटेनिंग ग्रोथ इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अटेनिंग ग्रोथ कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल है, ठीक है, 3 है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सर्वाइवल। सो इसने पूछा है अटेनिंग ग्रोथ इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज द राइट आंसर। पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन। बीइंग इफेक्टिव, इफेक्टिव मींस कंप्लीटिंग एनी टास्क ऑन टाइम, टाइम पे किसी काम को पूरा करना, दैट इज इफेक्टिव। एंड एफिशिएंसी मींस अटेनिंग टास्क with minimum cost, with cost effective manner we can say. So here he is asking being effective in task completion, no. Completing task efficiently, no. Completing task on time.
that is effectiveness. So C is the right answer. Effective means completing task on time. And the 15th question is chief executive officer is working at dash level of management. कौन से लेवल पे है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? ऐसे वाले टॉप पे है. ओके, मिडिल पे नहीं है, लोअर पे नहीं है. चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है दैट इज ऑन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. मैनेजमेंट डैश. मैनेजमेंट रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस थोड़ी घटाएगी. इफेक्टिवनेस मीन्स टाइमली टारगेट को टास्क को अचीव करना. तो टाइम पे अचीव ना हो ऐसे थोड़ी करेगी मैनेजमेंट. कॉज इज कॉज होता है झगड़ा कराना, वाद विवाद. तो वाद विवाद थोड़ी कराएगी मैनेजमेंट, ये भी नहीं लग रहा. इंक्रीजेज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मिनिमम कॉस्ट के साथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ रिसोर्सेज का टारगेट को पूरा कराना. तो एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, ये सही बात लग रही है. कॉज इज डिले. देरी थोड़ी करवाएगी मैनेजमेंट. सो राइट आंसर इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. नेक्स्ट वन. डैश इज द प्रोफेशनल एसोसिएशन कनेक्टेड टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट से कनेक्टेड प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन से हैं? जब हमने मैनेजमेंट एज प्रोफेशन किया था तो एसोसिएशन की बात आई थी. एक पॉइंट आया था कि हर एक प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ना कोई एसोसिएशन है. लॉ के रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल के रिगार्डिंग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, चार्टर्ड के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है. लाइक बट मैनेजमेंट के लिए एआईएम में तो है, बट कोई रजिस्ट्रेशन कंपल्सन नहीं है वहां से कराना मैनेजर्स के लिए. तो वो फीचर प्रोफेशन वाली मैनेजमेंट में नहीं थी. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग देखिए. ये कह रहा है डैश इज द प्रोफेशनल एसोसिएशन कनेक्टेड टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा प्रोफेशनल एसोसिएशन है? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. सीए के लिए है, मैनेजमेंट के लिए नहीं है. बार काउंसिल BCI वी ऑल्सो कैन से बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो बार काउंसिल लॉयर्स के लिए है, मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये भी नहीं हो सकता. IMA इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. ये किसके लिए है? डॉक्टर्स के लिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. एंड लास्ट वन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. ये किसके लिए है? मैनेजमेंट के लिए और कैसे मैनेजर्स के लिए है. सो राइट आंसर इज AIMA. मैनेजमेंट की रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. 18th है विच स्टेटमेंट अबाउट मैनेजमेंट एज ए साइंस इज इनकरेक्ट. तो कौन सी स्टेटमेंट मैनेजमेंट एज साइंस के बारे में इनकरेक्ट है, गलत है? इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. नो. इट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. ये भी दोनों में फीचर है. यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी सभी जगह अप्लाई होते हैं, साइंस के भी होते हैं. सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज भी दोनों में है. सिलेबस स्टडी मटेरियल वगैरह साइंस के लिए भी है, मैनेजमेंट के लिए भी है. इट इज ए प्योर साइंस, ये नहीं है. मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, इतना लॉजिकल नहीं है साइंस की तरह. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो है ही. नेक्स्ट, मिस रितु इज फैक्ट्री इंचार्ज ऑफ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड. सी इज वर्किंग एट. कौन से लेवल पे काम कर रही है? फैक्ट्री इंचार्ज है वो. फैक्ट्री इंचार्ज देख के कोई भी या तो टॉप में बोलेगा या मिडल में बोलेगा. बहुत बच्चे गलत करेंगे इसको. जबकि फैक्ट्री इंचार्ज वर्कर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, वर्कर से डायरेक्ट काम लेता है. सो कौन सा आंसर होगा? लोअर लेवल विद द राइट आंसर. बहुत बच्चों ने इसका रॉन्ग आंसर गैस किया होगा. सो फैक्ट्री इंचार्ज लोअर लेवल. नेक्स्ट, डैश सिंक्रोनाइजेस एंड यूनिफाइज. तालमेल बिठाना, एडजस्टमेंट करना. इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन. तो तालमेल बिठाना, बैलेंस क्रिएट करना किसके रिगार्डिंग था? कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग था. सो कोऑर्डिनेशन इज द राइट आंसर. कोऑर्डिनेशन synchronizes and unifies individual efforts for better action. Next question is pick out the odd one, or you can say pick the odd one out. इनमें odd कौन सा लग रहा है आपको? Foreman, sales manager, supervisor, first line manager. तो कोई भी देखेगा तो पहला जो जाएगा जिसको प्रॉपरली नहीं पता वो फर्स्ट लाइन मैनेजर पे गेस करेगा, आइडिया लगाएगा. वो थोड़ा अलग दिख रहा है इनसे, बट किस बेस पे पूछा गया है वो चीज आपने पकड़नी है. तो किस बेस पे पूछा गया? देखिए, फोरमैन लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है. सेल्स
सेल्स मैनेजर मिडल पे आता है, जो भी डिपार्टमेंटल हेड है वो मिडल पे आते हैं। सुपरवाइजर लोअर पे आता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोला जाता है। सो ये जो तीनों हैं ए, सी और डी, तीनों लोअर लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, बट जो बी ऑप्शन है सेल्स मैनेजर वो मिडिल लेवल से बिलोंग करता है। सो आंसर इज सेल्स मैनेजर, वो मिडिल वाला है, बाकी सब लोअर वाले हैं। 22nd, which function of management ensures completing work as planned? प्लान वर्क के अकॉर्डिंग काम कंप्लीट हो, कौन सा फंक्शन इंश्योर करेगा? प्लानिंग तो क्या करना है, कैसे करना है वो डिसाइड करता है। स्टाफिंग एम्प्लॉइज वगैरह अरेंज करते हैं। डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह गाइडेंस वगैरह देने से है। तो जो एज पर प्लान हमारा काम चले, डेविएशन वगैरह डिफरेंस पता करके वो रिमूव करना, तो वो सब काम किसका है? कंट्रोलिंग का है। कंट्रोलिंग इज द राइट आंसर। एज पर प्लान काम करवाना वो कंट्रोलिंग की जिम्मेवारी है। विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग और लास्ट में कंट्रोलिंग करने की बात आती है। वो जो पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, दैट इज प्लानिंग। एंड 24, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेट्स टारगेट फॉर वर्कफोर्स? वर्कर्स वी कैन से, वर्कर्स के लिए टारगेट कौन फिक्स करता है? तो वर्कर्स के लिए टारगेट फिक्स करते हैं लोअर लेवल, वो उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, वो उनको काम देते हैं, उनको टारगेट फिक्स करते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट फिक्सेस टारगेट्स फॉर द वर्कफोर्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, व्हिच मैनेजमेंट फंक्शन पुट्स द राइट पीपल एट राइट प्लेस? वेरी इजी। राइट पर्सन को राइट प्लेस पे कौन पुट करता है, कौन सा फंक्शन पुट करता है? दैट इज स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना, प्लानिंग डिसाइड करना, पेपर वर्क सारा कि भी क्या करना है, कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर तैयार करना, पोस्ट वगैरह का रिलेशंस वगैरह फिक्स करना, और जो राइट पीपल राइट प्लेस पे फिक्स करेगा वो स्टाफिंग फंक्शन करेगा। थैंक यू।